कि श्री लालदास जी को हुक्म था कि जागने के कार्य में कदम से कदम बढ़ाकर के चलना, इसलिए वे पूरी तरह से श्री जी के साथ संलग्न थे जागने के कार्य में। और वहां से हरिद्वार में जो शास्त्रार्थ हुआ, श्री जी सुंदर साथ को लेकर पुनः दिल्ली पधारे। आए मिले सब साथ, और जो भी सुंदर साथ थे पुनः श्री जी के चरणों में आ गए। मास चारे तो भये, और 4 महीने हो गए, फिर साथ के पकड़े हाथ। हरिद्वार में रहते हुए 4 महीने हो गए थे। श्री जी साहब दिल्ली में आ गए और सब सुंदर साथ को उन्होंने पुनः दर्शन दिया। तब अनूप शहर को, अब उसके पश्चात श्री जी ने सोचा कि दिल्ली से अलग चल कर के कहीं और जगह शांति से कार्य किया जाए, इसके विषय में सोचा जाए। तो वहां से श्री जी साहब अनूप शहर को प्रस्थान करते हैं। सब साथ को ले चले, सब सुंदर साथ को लेकर तहाँ एक हवेली लेके, वहां एक हवेली ले ली गई पाठक की। सब साथ को रखे, सब सुंदर साथ को उसमें ठहरा दिया गया। हित रहते एक पाठक, वहां एक पाठक रहा करते थे अनूप शहर के अंदर। 300 चर्चा करी, 2 दिन आए श्री जी के दर्शन के लिए। और उसके पश्चात जब श्री जी से उन्होंने चर्चा की, कहाँ साथ को रख के, इसलिए वहां सुंदर साथ को कुछ रख कर फिर आए दिल्ली में। श्री जी साहब पुनः अब दिल्ली आ गए। उतरे आए शाहगंज में, और दिल्ली में शाहगंज मोहल्ले में आकर के उन्होंने अपना निवास किया। आए बातें करी साथ से, सब सुंदर साथ से बातें की। जो दिल्ली का सुंदर साथ था उसको सारी बातें बताई। और वहां से श्री जी साहब ने बिहारी जी को पाती लिखी कि किस तरह से हरिद्वार में सभी आचार्यों से शास्त्रार्थ हुआ, कैसे कैसे सबने विचार अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में मुझे स्वीकार किया। और वहां से श्री जी साहब लाल दरवाजे आते हैं और सब सुंदर साथ वहां मिल करके अब विचार करते हैं कि कैसे औरंगजेब तक संदेशा दिया जाए। तब आशाजीत वकील को बुलाया जाता है। आशाजीत वकील से जब बातें सुनाई गई तो उसमें मोहम्मद साहब की सिफत थी। सुन करके आशाजीत वकील चौंक गए कि मैंने तो सुना था कि बिना धड़ के भी आदमी हुआ करते हैं, लेकिन अब तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि ये बिना धड़ के आदमी हैं। ये जो पाती है, जो 22 प्रश्नों की पाती लिखी थी, जब आशाजीत वकील को दिखाई तो कहा आशाजीत वकील ने कि ये तो हिंदी भाषा में लिखी है और औरंगजेब इस शरीयत का इतना कट्टर अनुयायी है कि हिंदी में कोई बात सुनने को राजी नहीं। ये हिंदुओं का दुश्मन है, सवेरे उनका मुंह तक देखने को राजी नहीं होता। ऐसे ही चर्चा सत्संग के क्रम में जब मोहम्मद की सिफत का प्रसंग सुनाया गया, सनंद नबी नारायण की, सनंद नबी और नारायण की कछु कहो पंटंतर, रसूल कहे नूर जमाल की नहीं नारायण गम अक्षर। नारायण का जो स्वरूप है निराकार के अंदर प्रकट हुआ है। फिर ये जहां थे नारायण नाम धरया निगम, शून्य पर न ले सके तब हटके कहा अगम। लेकिन नारायण क्या है? अक्षर के मन अव्याकृत के सपने के स्वरूप हैं और उनकी नींद में ही ये सारा ब्रह्मांड बना है। जैसे ये नींद टूटेगी सपना टूटेगा, संसार लय को प्राप्त हो जाएगा। और रसूल के रूप में वही आत्म अक्षर जोश धनी धाम जिसने ब्रज और रास में लीला की थी, वही अरब में धनी का संदेश लेकर कुरान का ज्ञान लेकर अवतरित हुए। इस कारण अक्षर जो अक्षरातीत का सतअंग है, उन्होंने अक्षरातीत के बारे में संसार को बताया। जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो तब तो हिंदू धर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के इष्ट क्या है? नारायण। दुनिया नारायण को मानती है और ये तो नारायण को छोटा कह रहे हैं, जबकि बात ये नहीं थी। हिंदुओं का मूल ग्रंथ है वेद और वेद के अनुसार केवल परमात्मा उत्तम पुरुष ही अक्षरातीत ही उपास्य है।
लेकिन उस जमाने में तो नारायण ब्रह्मा विष्णु की भक्ति हुआ करती थी, इसलिए संकीर्ण बुद्धि से आशाजीत वकील नहीं समझ पाए थे। तब विचार करके तब सुंदर सहित श्री जी ने क्या विचार किया? छोड़ दिया इनको। आशाजीत वकील के मन में डर बैठ गया कि औरंगजेब से टक्कर लेने का मतलब कि अपनी गर्दन कटवाना। इनको तो कोई चिंता फिक्र है नहीं, इसलिए जब देखा सबने कि आशाजीत वकील इतना डरा हुआ है तो उससे कोई भी आशा किसी ने नहीं रखी। विचार अपने साथ में और सुंदर साथ ने क्या विचार किया? करे आपस में। सब सुंदर साथ आपस में विचार करते हैं। ये विचार करके सबने क्या निर्णय किया? जाए मिले शेख सलेमान। शेख सलेमान जो औरंगजेब के राज्य का एक अधिकारी होता है, दरबार में रहने वाला, उससे जाकर के विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह से औरंगजेब से हमारी बातें करवा दो। 300 का हमको सब सुंदर साथ क्या कहते हैं? मिलाओ सुल्तान। और औरंगजेब बादशाह से हमारी भेंट करवाइए। जब ये बात लिख दई अब क्या होता है? तब डरा शेख सलेमान। शेख सलेमान कहता है तब शेख सलेमान कहता है कि यदि आप हमें लोहा से सोना बनाने की कला सिखा दीजिए तो मैं मिलवा सकता हूँ। लालदास जी वगैरह मुख्य सुंदर साथ गए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम लिख कर भी दे देते हैं कि तुम्हें यदि तुम औरंगजेब से मिलवा देते हो तो एक नहीं कितने कीमियागार तुम्हारे चरणों में हम खड़ा कर देंगे। कीमियागार उसको कहते हैं जो लोहे से सोने बनाने की कला जानते हैं। और यदि औरंगजेब से भेंट हो जाती है तो हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा मिट जाएगा, क्योंकि भाषा की लड़ाई है दोनों में, एक ही सत्य दोनों में है। जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहे भेद, दो बंदे एक साहब के पर लड़त बिन पाए भेद। और जो धर्म के नाम पर जो खून खराबा हो रहा है यह सब कुछ बंद हो जाएगा। शेख सलेमान डर गया कि यदि औरंगजेब बादशाह इनके चरणों में आ गया तो दिल्ली में बादशाहत कौन करेगा? तब तो ये हिंदू का फकीर बन जाएगा और फिर मुसलमानी शरीयत का साम्राज्य समाप्त हो गया। ये बात सुनकर के ही वो शेख सलेमान डर गया। दावत की पातशाही तो कहते हैं कि इन फकीर की पातशाही, यानी श्री जी के बारे में सुंदर साथ कहते हैं कि भाई शेख सलेमान डरो नहीं, जो हमारे फकीर हैं उनको दुनिया की बादशाहत की आवश्यकता नहीं है। वो तो अल्लाह ताला के इश्क में गर्क रहने वाले हैं, उनको नाची दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए। कौन करे सुल्तान। कहते हैं शेख सलेमान डर गया कि यदि वो श्री जी के चरणों में चले जाएंगे तब दिल्ली की बादशाहत कौन करेगा। यह बात सुन के इस बात को सुनकर दहशत भई दिल में। शेख सलमान के दिल में बहुत अधिक डर पैदा हो गया, ये बात बड़ी बुजुर्ग, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि हिंदू और मुस्लिम का एक हो जाना, शरीयत के नाम पर ही हम शासन कर रहे हैं। और ये लोग तो बेधड़क कहते हैं कि हम लिख करके देते हैं कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या मालूम होए मुझसे, ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लाल दरवाजे की हवेली में, लाल दरवाजे की हवेली के अंदर श्री राज किया हुक्म। श्री जी ने हुक्म किया लालदास जी को और गोवर्धन जी को कि तुम जाकर किसी मौलवी के पास ये पता करो कि कुरान में क्या लिखा है। दोनों जाते हैं, मौलवी से चर्चा सत्संग करते हैं। जब मौलवी ने कुरान के भिन्न भिन्न प्रसंगों को सुनाया, इन्ना इंजलनाहु फिल लैलतुल कद्र मा वदरका,
यानी वो महिमा रात्रि जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरते हैं। जब सारी साक्ष्यां मिली, परम धाम का वर्णन मिला, कुरान के इन्ना आतेना सूरत में हौज कौसर का वर्णन मिला, यमुना जी के रूप में जोय का वर्णन मिला, मोहम्मद के दीदार में राज होने का वर्णन मिला कि किस तरह से मोहम्मद की रूह ने अल्लाह ताला का दीदार किया। तो ये सारी बातें वहां मौलवी के पास हुई, लेकिन गोवर्धन दास जी को डर लगने लगा कि ये बात औरंगजेब से जाकर कहने का मतलब कि अपनी गर्दन कटवाना, क्योंकि उस जमाने में शरीयत का इतना जोर था कि हिंदू को नापाक माना जाता था। शरीयत के मानने वालों का कहना यह था कि यदि हिंदू अपनी जबान से अल्लाह ताला या कुरान का नाम ले ले तो अल्लाह ताला भी नापाक हो जाएगा। इसलिए किसी काफिर को बिना कलमा पढ़े, बिना मुसलमान बने अल्लाह का भी उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए गोवर्धन दास जी डर गए और ये बात उन्होंने लालदास जी से भी प्रकट कर दी कि लालदास, आखिर पैगाम तो हमें ही ले जाना पड़ेगा और इसका परिणाम यह है कि मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है। और जब लालदास जी ने सारी बातें सुनी, कुरान की सारी साक्षी, तो लालदास जी को जोश चढ़ा कि जब कुरान में हमारी इतनी साक्षी है तो हमें औरंगजेब बादशाह से डरने की क्या जरूरत है। हमारे सिर पर तो राज्य पल पल विराजमान है। उधर दोनों आने लगे। मन में संशय बैठ गया गोवर्धन के कि वहां तो मैंने कह दिया कि श्री जी के आदेश पर हमें पैगाम देना पड़ेगा और मौत हमारे सिर पर मंडराएगी। कहीं ये बात श्री जी से कह न दे लालदास तो समस्या खड़ी हो जाएगी, मैं तो श्री जी की दृष्टि में गिर जाऊंगा। इसलिए अपना गुनाह छिपाने के लिए दौड़े दौड़े पहले आए। उस समय श्री जी अटारी पर बैठे थे। पहले ही जाकर कहने लगे कि धामधनी, कुरान में तो अपनी सारी साक्षी लिखी है। लैलतुल कद्र के 3 तकरार के रूप में ब्रज, रास और जागनी का वर्णन है। अलस्तो वे रबकुम लिखा हुआ है, परम धाम से रब्द करके खेल में आते समय का। इन्ना आतेना सूरत में वर्णन है, हौज कौसर का वर्णन है। सारी साक्षी अपनी लिखी हुई है, कुरान में अपनी पहचान है। ये बातें अभी कह ही रहे थे कि लालदास जी उसी समय आ पहुंचे। जब ये सुना कि यही गोवर्धन सेठ कहता था कि भाई ये सारी बातें यदि श्री जी से कह दी जाएंगी तब तो हमें पैगाम देने के लिए औरंगजेब के पास जाना पड़ेगा और मौत का हमेशा भय रहेगा, इसलिए इन बातों को छिपाया जाए। लालदास जी को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने श्री जी से कहा कि धामधनी, हम जैसे झूठ बोलने वालों पर आप विश्वास करके जागने के कार्य को आगे न बढ़ाएं। ये क्योंकि आपके सामने आप हमारा ईमान कुछ चटाई पर और रहता है और जब आपसे हम जुदा होते हैं तो आपको हम एक संसारी व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। केवल संकेत ही कहा था लालदास जी ने कि गोवर्धन दास जी को गुस्सा चढ़ गया कि तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, मेरे ईमान को तुम दाग लगा रहे हो। दोनों आपस में लड़ने लगे। श्री जी ने सोचा कि इनके भरोसे मैं जागने कार्य कैसे कर सकता हूं। ये सामने कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। उसी समय जब्राइल और इसराफील का जोर बढ़ा। श्री जी का मुख ऐसा लगने लगा जैसे कि बिजली चमक रही हो और श्री जी के मुखारविंद से जोश के शब्द निकले और उसी समय उन्होंने कह दिया कि अब जागने का कोई भी कार्य नहीं करना है। इन समय श्रीराज को, इस समय श्रीराज जी को नूर जोश चढ़ियो जोर, नूर जोश चढ़िया। नूर चार चेहरे पर इतना नूर आ गया कि लगने लगा कि बिजली चमक रही है। आए जबराइल ने जोरा किया और जबराइल का असर हो गया। जबराइल प्रत्यक्ष ऐसा लगने लगा कि चेहरे पर आकर के विराजमान हो गए हैं।
असराफील ने किया शोर। जब्राइल और असराफील के असर, जब्राइल जो धनी का जोश है, असराफील जो जागृत बुद्धि है, उसके प्रभाव से ऐसा लगने लगा कि श्री जी के चेहरे की तरफ देखने की किसी की हिम्मत ही नहीं रही। उन्होंने सख्त शब्दों में लालदास जी को कहा कि लालदास, तुम ये जितने कागज हैं, यानी कुरान पक्ष से जितने धर्म ग्रंथों की साक्षी हैं, तुम सब कुछ उठा लो। अब मैं अनूप सर को जाऊंगा, मुकुंद दास और भीम भाई उदयपुर चले जाएं, गोवर्धन भट्ट को कह दिया कि तुम सूरत चले जाओ। यानी जब तुम लोगों के मन में कुछ और है, जबान में कुछ और है, तो मुझे तुम्हारे सहारे जागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबको सख्त शब्दों में सिखापन भी दी और मेहर करके कुछ वस्तुएं भी बांटी अखंड की। लालदास जी को कागद यानी सभी धर्म ग्रंथों के ज्ञान की कुंजी उनको दे दी। मुकुंद दास जी को तारतम यानी मुकुंद दास जी को वाणी के गुज भेदों को स्पष्ट करने की बख्शिश दी। भीम भाई को जागृत बुद्धि दे दी। शेख बदल को हुक्म की शक्ति दे दी कि शेख बदल, तुम्हें हम हुक्म की शक्ति बख्शते हैं, इसके द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य कर लेना जागने के। अब हम अनूप शहर चलते हैं। श्री जी वहां से कोठी पर बैठकर, ऊंट गाड़ी पर बैठकर सवेरे चल देते हैं अनूप शहर के लिए। आषाढ़ का महीना होता है और बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही होती है। रास्ते में चलते समय श्री जी को पहले तो बहुत जोश आ गया था, जिसके कारण शरीर को संभालना मुश्किल हो जाता है। जब धनी का जोश आता है तो, और तनाव की भी बात थी, अधिकतर सुंदर साथ को हटा ही दिया था, भीम भाई और मुकुंद दास जी को भेज ही दिया था। उदयपुर गोवर्धन दास जी को भी कह दिया था। श्री जी को दस्त होने लगे, इतने दस्त होने लगे कि लालदास जी की पत्नी लालबाई धनी के चरण पकड़कर रोने लगी कि ऐसा लगने लगा कि शरीर छूट जाएगा। श्री जी कहते हैं कि तुम चिंता न करो, शरीर छूटेगा नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। निदान अनूप शहर पहुंचते हैं और वहां 30 पारे कुरान के जो अंदर हैं उसका 30 पारों का हिंदी में अनुवाद सनंद किताब उतरती है। और उस सनंद किताब के उतर जाने से सबके संशय मिट गए। जो कुरान की हकीकत आज तक नहीं उतरी थी, सनंद किताब में उतर जाती है, जिसको तौरेत में जो कलश वाणी है उसके प्रकरण 11 प्रकरणों के अलावा कुरान के 30 पारों का हिंदी अनुवाद उतरा। और जब उसकी जिंदे बांध दी गई तो श्री जी बहुत खुश हुए, क्योंकि ये सनंद वाणी है जो सभी संशयों का निपटारा कर देती है जो कुरान के संबंध में कहे गए हैं। इन वक्त पाठक के, अब पाठक के अंदर कछु दिल में भय शक, वहां प्रकाश हिंदुस्तानी की भी वाणी उतरी और कलश हिंदुस्तानी की, यानी प्रकाश गुजराती कलश गुजराती को हिंदुस्तानी भाषा में रूपांतरित किया श्री जी ने। और सनंद की ये किताब उतरी, 3 किताबें वहां अवतरित होती हैं। जब पाठक ने ये सुना कि ये श्री जी कुरान की भी बातें करते हैं तो उसके मन में कुछ शक हुआ, लेकिन जब चर्चा हुई, चर्चा से उसे जब विदित हुआ कि ये हिंदुओं के विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं और कुरान की साक्षी के अनुसार आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं, तो उसके मन में जो शक था वो समाप्त हो गया। देखे अंदर विचार के, और जब उसने अपने मन में विचार किया कैसी बात माफक, तो लगा कि ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ से ते आए के, और श्री जी को अपने घर पर पधराया, श्रद्धा भाव के अनुसार सेवा किया। और वहां से श्री जी साहब अब पुनः दिल्ली पधारते हैं। साध को दिया दीदार, वहां से आकर सब सुंदर साथ को दर्शन दिया। तुमको सैया हुक्म, अब जो सनंद की वाणी उतरी थी उसको शेख बदल को बुलाकर श्री जी ने कहा कि शेख बदल,
इसको ले जाइए और दिल्ली में जामा मस्जिद में इसको सुनाना है। शेख बदल श्री जी का हुक्म मानकर सिर पर संत की वाणी को लेकर के जाते हैं और जहां जामा मस्जिद में सब लोग इकट्ठे होते हैं वहां ईदगाह के अंदर सबको सुनाना शुरू कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? शरीयत के मानने वाले मुसलमान जितने होते हैं सुनते हैं, कहते हैं कि बातें तो बरहक हैं, बिल्कुल सही सही बातें हैं, लेकिन शरीयत इजाजत नहीं देती क्योंकि ये कलाम, ये जो वचन है हिंदी में है। ये इतने संकीर्ण बुद्धि के मौलवी लोग होते हैं। बातें सच हैं, कुरान की ऐसी बातें जो उन्होंने कभी सुनी नहीं, लेकिन उनको केवल फारसी और अरबी में चाहिए। हिंदी काफिर की भाषा है उनकी मानसिकता के अनुसार, इसलिए हिंदी में कोई भी बात करना उनको हराम लगता है। अब शेख बदल सब कुछ सुनाते हैं, किसी को ईमान नहीं आता। जो भेजा परवरदिगार, अब श्री जी साहब ने उन्हें भेजा था, कहाँ खलक ठाड़ी रहे, वहां काफी लोग इकट्ठे हुए होते हैं, जितना काहू एक ठोर, लेकिन किसी को उसमें दिलचस्पी नहीं है। शेख बहुत पुकारिया, शेख बदल बहुत अधिक सुनाते हैं जोर से, देखा दज्जाल का बड़ा जोर, लेकिन दज्जाल का जोर था। दज्जाल का जोर का मतलब कोई भी उनकी कुरान की बातें जो सनंद में उतरी थी उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। इन भात बातें सुन के, इस तरह की बातें सुनकर फिर आए अपने ठोर, शेख बदल अपने निवास पर आ जाते हैं। गनी बेग की हवेली में, और वहां गनी बेग की हवेली के अंदर जाए पहुंचे और वहां चले जाते हैं। कहाँ सनंदे वाचन लगे, और गनी बेग की हवेली में जब सनंद को सुनाना शुरू कर देते हैं, बिना एक मोहम्मद, वहां सनंद होती है बिना एक मोहम्मद की। तब एक सैयद बोलिया, तो एक सैयद को कुछ आपत्तिजनक लगती है क्योंकि उस सनंद में कहा गया है सब लाले लाल कहा वही हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। सैयद आपत्ति करते हैं कि भाई 1,20,000 पैगंबर हो गए और आप कहते हैं कि मोहम्मद के सिवा अन्य कोई पैगंबर भी नहीं हुआ, ये बात हमको मुनकर नहीं है, ये बात हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। सैयद अपनी जिद से अपनी बात कहते रहते हैं। बात जहल के लिए जिद, जहल के लिए जिद यानी जिद पूर्वक अपनी बात वो सैयद कहते रहते हैं कि 1,20,000 पैगंबरों का किस्सा आता है कुरान के अंदर और आप कहते हैं कि मोहम्मद के सिवा अन्य कोई पैगंबर ही नहीं हुआ, तब तो ये बात किसी भी तरह से सच नहीं है। आज मिलाऊं कल मिलाऊं। अब इसके पश्चात पुनः शेख सलेमान से भेंट की जाती है। यो फिरते मास भय दोए, 2 महीने हो जाते हैं। कभी कहता है कि आज भेंट करवा दूंगा, कभी कहता है कि कल भेंट करवा दूंगा, कभों कछु कभों कछु, कभी कोई बहाना कहता है, कभी कोई बहाना कहता है। कभी शेख सलेमान कहता है कि तुम हिंदुस्तानी लिबास पहने हो, हिंदू तुम्हारा तन है, हिंदू वेशभूषा में हो, और जब तक तुम मुसलमानों की वेशभूषा नहीं पहनोगे सुल्तान से तुम्हारी भेंट नहीं करा सकता, क्योंकि शरीयत इजाजत नहीं देती। भाषा भी बदलो, वेशभूषा भी बदलो, ये है शरीयत का जोर। उनकी नजर में मुस्लिम के सिवा सभी काफिर होते हैं। जवाब करत सोए, और जब इस तरह से जब बातें होने लगी, लाल दरवाजा छोड़ के, जब सबने देखा कि शेख सलेमान की नीयत ठीक नहीं है, वो मिलाना नहीं चाहता, तो लाल दरवाजा छोड़कर आए सराय रोहेला खान, श्री जी साहब सब सुंदर शाह सहित सराय रोहेला खान की में आए। ये कलाम पारसी में करे, सबने विचार किया कि शरीयत का जमाना है, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा में कोई बात नहीं सुनेगा। यदि इसी बात को फारसी भाषा में लिखा जाए तो मुसलमान उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब होवे पहचान, तब बादशाह तक कुछ बातें पहुंचाई जा सकती हैं।
उस्ताद सुल्तान का। अब जो सुल्तान का उस्ताद था, चलिए, ये जो शेख निजाम, शेख निजाम सुल्तान का उस्ताद था, कोई दिन इनके यहाँ फिरे, कुछ दिन उसके यहाँ भी घूमते हैं, न लायक देखा इस्लाम। उसको सारी बात समझाते हैं, लेकिन उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता। कहलाने कोई वो उस्ताद है, लेकिन उसको इस्लाम पर सच्चा ईमान ही नहीं। एक सौदागर सूरत का। अब क्या होता है कि फारसी भाषा में कुरान के प्रसंगों को अनुवाद करने के लिए कायम मुल्ला के लड़के को बुलाया जाता है, पैसा दे करके उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है और उसको तब चारों तरफ फैलाया जाता है। रहे चांदनी चौक में, चांदनी चौक में रहता था, तिन पाया दीदार श्री राज का, और उसने श्री राज जी का दीदार पाया होता है, मिलाप था तिन से, और श्री जी की उससे भेंट हुई थी। वो मुसलमान व्यापारी था। उस बखत में हाजिर, उस वक़्त में हाजिर कौन था? बैठा था दयाराम। जब उससे कभी कहा जाता था कि ये चीज ला दो, उसके पास, उस सौदागर के पास लालदास जी कई बार फिरे। कभी कहता है कि मेरे पास तो जालनामा है, कभी कहता है कि मैं दे दूंगा, इस समय दे दूंगा। लालदास जी कई दिन फिरे, देने से मना कर दिया। फिर कहता है कि मेरे पास तफसीर हुसैनी है। लालदास जी ने कहा कि उसमें क्या लिखा है? तो उस सौदागर ने कहा कि कुरान का फारसी में अनुवाद है। श्री जी से आकर लालदास जी ने ये बातें बताई। श्री जी ने कहा कि किसी भी तरह से तफसीर हुसैनी को ले आओ। उस समय वहां सुंदर साथ बैठे थे अपने दयाराम जी। तिन्ने अर्ज करी, वो क्या अर्जी करते हैं? मुझे कहो ये काम। कि धामधनी, हम यहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली के लोकल, हम ये काम कर सकते हैं, तफसीर हुसैनी लाने की सेवा हमको दीजिए। प्रथम इन्ना सूरत इन पड़ी। अब दयाराम ने क्या किया? दयाराम जी ने कहा, अपने जो उनकी दुकान के पड़ोस में मुसलमानों की दुकान थे, उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिख दे। वो एक मुसलमान के पास गए और कहा कि जो हमारे अन्य व्यापारी से संबंध है, एक मुस्लिम व्यापारी ने तफसीर हुसैनी मंगाई है, आप कहीं से भी लाकर दे दीजिए। परिणाम क्या हुआ? उस जिस पड़ोस में मुसलमान रहता था दुकानदार, उसने जामे 3 तकरार तफसीर हुसैनी ला करके, उसका मूल्य था 40 रुपये, और 2 कम और छुड़वा लिए। दयाराम ने 38 रुपये में ला करके तफसीर हुसैनी हंसी खुशी से श्री जी के चरणों में दे दी। अब कायम मुल्ला को बुलाया जाता है। श्री जी साहब पूरे तफसीर हुसैनी को सुनते हैं। तफसीर हुसैनी क्या है? हजरत अली के बेटे हुसैन के द्वारा कुरान की जो सर्वप्रथम टीका की गई वो है तफसीर हुसैनी। और जब तफसीर हुसैनी के अंदर लैलतुल कद्र के 3 तकरारों का वर्णन सुनते हैं श्री जी साहब, तो मुग्ध हो जाते हैं। जो लिखी परवरदिगार, जब कुरान के 30वें सिपारे में इन्ना अंजुलना हो फिर लैलतुल कद्र माह बदर का सुनते हैं, जिसमें ब्रज रास और जागने का वर्णन है, तो श्री जी दंग रह जाते हैं। जब चोट लगी श्री राज को, और इसके अलावा जब हौज कौसर का वर्णन सुनते हैं इन्ना अतेना सूरत के अंदर, तो श्री जी को खुशी के मारे इतनी स्थिति हो जाती है कि बिस्तर से उठते तक नहीं है। आया ऐसा हाल, ऐसी स्थिति हो गई, दिन रात सुनने में लगे हुए हैं, ना रही उठने की ताकत। उठने की ताकत होना मतलब एक तो कमजोरी के कारण, और दूसरा कारण यह है इतनी खुशी हो गई कि श्री जी कहते हैं कि भाई मैं अपने आसन पर बैठा ही रहूंगा, मुझे तफसीर हुसैनी पूरी सुना दो। ऐसा नहीं कि श्री जी का शरीर कमजोर था, यानी इतनी खुशी की बात है कि जो ब्रज रास जागने की सारी हमारी बात है वो कुरान में जब लिखी हुई है, तो मुसलमानों से हम क्यों डरे? औरंगजेब को चुनौती देकर हमें कहना है कि औरंगजेब बादशाह
कुरान के नाम पर तुम बेगुनाह हिंदुओं का कत्ल करते हो। तुम यही सोचते हो कि सच्चे मुसलमान हम हैं, लेकिन कुरान में जो मुस्लिम की व्याख्या की गई है उसके विपरीत तुम्हारा आचरण है। तुम शरीयत के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करके अल्लाह की नजर में गुनाहों का बोझ अपने सिर पर उठा रहे हो। हुए अत खुशहाल श्री जी साहब बहुत अधिक खुश होते हैं। इन समय नौतनपुरी से अब इस समय जब सारा वर्णन सुन लेते हैं श्री जी साहब, ये क्यों सुना? खुलासा में कहा है कि पढ़ा नहीं फारसी ना कुछ हरफ अरब, सुनने में कान कुरान को और खोलत मैंने सब। सनंद की जो वाणी उतर चुकी है उसमें स्पष्ट लिखा है अब सो कहाँ है मोहम्मद। एक सनंद का एक प्रकरण ही है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो अरब में मोहम्मद के रूप में आतम अक्षर जोश धनी धाम आई थी, वही आतम अक्षर जोश धनी धाम हक की सूरत के अंदर विराजमान हो गया है। जबराइल और इसराफील हक की सूरत के अंदर है, यानी अव्वल का मोहम्मद अब आखिर के मोहम्मद के रूप में हिंदुओं के तन में जाहिर हो गया है। जो सुंदर साथ ईमान वाले थे वो तो पूरी तरह से ईमान लाते हैं, लेकिन यदि किसी के मन में संशय हो तो उस संशय का निपटारा तफसीर हुसैनी के द्वारा संभव हो सकता था। यदि श्री जी अपने मुख से कह दे कि देखो मैं ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी हूं, तो सुंदर साहब के मन में संशय हो जाता कि ये तो श्री जी के तन से उतरी हुई वाणी है, हिंदुस्तानी भाषा में क्या विश्वास। लेकिन यदि कोई मौलवी तफसीर हुसैनी पढ़ करके कहे कि आखिरी वक्त आखिरत के खुद खुदा है, कुरान की गणना के अनुसार, कुरान की साक्षियों के अनुसार, तो सब सुंदर साहब को यकीन आ जाएगा। इसलिए ब्रह्मलीला होते हुए भी एक नाटक किया जा रहा है। श्री जी साहब सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर कायम मुल्ला से तफसीर हुसैनी सुन रहे हैं ताकि संसार की मर्यादा बनी रहे। ये महानता होती है कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस दुनिया में आने के बाद महान विभूतियां सारी मर्यादाओं का निर्वाह करती है और इसी को कहते हैं महानता। या अन्यथा जिस अक्षरातीत ने अक्षर की आत्म से 90,000 हरूफ बातें कही वो उनके अंदर, जिस अक्षर ने सुनी वो उनके अंदर, जिस जबराइल ने आयतें लाई वो उनके अंदर, जिस असराफिल से भेद खुलना है वो उनके अंदर। जब पांचों शक्तियां उनके अंदर हैं तो किसी मौलवी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केवल सुंदर साथ को विश्वास दिलाने के वास्ते ये सब कुछ करना पड़ा। अब श्री जी कहते हैं चारों तरफ पातियां लिखी जाती हैं। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, पाई हकीकत धाम। चारों तरफ चिट्ठी भेजी जाती है। बिहारी जी के पास भी चिट्ठी भेजी जाती है कि कुरान में अपनी सारी साक्षी है, अब हिंदू और मुस्लिम को एक किया जा सकता है। उस जमाने में हिंदू और मुस्लिम में वैर था, इतना वैर तो आज भी है, लेकिन कुछ शिक्षा के कारण दबा हुआ है। पूरे देश में इस्लामी शासन, शरीयत का जोर, गांव के गांव, शहर के शहर तलवार के बल से इस्लाम में रूपांतरित किए जा रहे थे और इसलिए हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति गहरी घृणा थी। जब एक सत्य का बोध हो गया कि जो कुछ कतेब में लिखा है वही हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, तो शरीयत के नाम पर अत्याचार करने वाले मुसलमानों को चुनौती देकर समझाया जा सकता था और हिंसा को रोका जा सकता था। इसी कारण श्री जी ने चारों ओर पाते भेजे। अब वहां से नौतनपुरी से प्रेमदास, प्रेम जी, नाग जी और संग जी आए। किस लिए? श्री जी को प्रबोधने के लिए। प्रबोधने का मतलब क्या था कि मेराज ठाकुर, आखिर गादी पर बिहारी जी महाराज बैठे और सांसारिक रिश्ते से सतगुरु धनी सिदेव चंद जी के सुपुत्र हैं, इसलिए जो गादी पर बैठता है वो गादी के कारण भी और नस्ल के रिश्ते से भी वही हमारा धाम धनी है। आपको अपना अलग गुट नहीं खड़ा करके श्री बिहारी जी महाराज पर धाम धनी मानकर ईमान लाना चाहिए।
आए पहुँचे प्रेमदास, और प्रेमदास जी आए, नाग जी संग जी शामिल, उनके साथ नाग जी और संग जी भी थे। आए प्रबोधने की आस, समझाने के वास्ते आए कि चलो श्री जी से किसी तरह से बात विचार करके एक रूप हो लिया जाए, दो समाज में गुट न खड़े होने पाए। जो बात कही मोहम्मद ने, अब वो आकर के बहुत जोश में कहने लगते हैं श्री जी से कि मेराज ठाकुर, क्योंकि वो यही समझते थे कि मेराज ठाकुर आखिर देवचंद जी के ही तो शिष्य हैं, हम भी देवचंद जी के ही शिष्य हैं। इसलिए जोश में जब पहचान देते हैं कि आपको सतगुरु श्री देवचंद जी पर ईमान रखते हुए उनकी गादी पर ईमान रखना चाहिए, और इसके पश्चात जब श्री जी ने चर्चा की तो पहचान दी, आवेश धनी का उतरा, और उस आवेश में उन्होंने पहचान दी कि जो कुछ इस हरवाला सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने हिंदू ग्रंथों के आधार पर कहा है, हिंदुस्तानी भाषा में कहा है, कुरान के अंदर वही बात मोहम्मद ने कही है। यानी तारतम और कलमे में के कथन में कोई भी अंतर नहीं है। जब सारे कुरान के प्रसंगों से समझाया, हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों से समझाया, तो उनके मन में जो संशय था वो सारा का सारा संशय समाप्त हो गया। सोयर अल्लाह कलाम, और जो कुछ कतेब जो हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है वही कुरान के अंदर बात कही गई है। मिला दिखाए दोनों इनों को, और जब वेद और कतेब को एक कर दिया, कलमा और तारतम को एक कर दिया, ये हुआ दीन एक इस्लाम। तो उनके मन में जो संशय था कि हमें कट्टर हिंदूवादिता ही अपनानी चाहिए, उनका भी मन इस संशय से अलग हो गया। उन्होंने भी सोच लिया कि मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, धर्म का स्वरूप तो वस्तु एक ही होता है। धर्म के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर पंथ पैड़े अलग अलग हो जाते हैं। यदि कुरान में जो जोड़ी हुई आयतें निकाल दी जाए तो कुरान ऐसा लगेगा कि वेद का अरबी संस्करण, लेकिन जो जोड़ी हुई आयतें हैं वही विवादों का कारण है। और बहुत कुछ इन्हीं चीजों के कारण सलमान रश्दी को सैटेनिक वर्सेस लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यदि वो जोड़ी हुई आयतें नहीं होती तो कुरान आज संसार के लिए बहुत कल्याणकारी हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोहम्मद के पर्दे में होने के बाद जो बाद में खलीफा बने अली के सिवाय काफी कुछ उसमें हेर फेर हुआ कुरान को लिखित रूप देने में, और वही सारी चीजें आज संसार में उथल पुथल और विवादों के जड़ हैं। तब अपनी जुबान सो, अब जैसे ही श्री जी साहब ने चर्चा की थी तो देखा कि ये तो मेराज ठाकुर का तन नहीं, यहाँ श्री देवचंद जी महाराज बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तब तीनों को यकीन आ गया कि श्री देवचंद जी महाराज बिहारी जी के अंदर नहीं है, न गादी में है, बल्कि वो तो मेराज ठाकुर के अंदर बैठे हुए हैं। चलिए, बातें कही ईमान, और तब उन्होंने ईमान लाए कि श्री जी हम मानते हैं कि आपके अंदर साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज विराजमान है। हम श्री देवचंद जी को तो देखें। क्या कहते हैं कि हमने श्री देवचंद जी महाराज को श्री महाराज के अंदर बैठे हुए देखा है। भाई हमको पहचान, अब हमें पहचान हो गई है। इन भात सब साथ को, इस तरह से सब सुंदर साथ को पाती लिखी बनाए। उन्होंने चारों तरफ चिट्ठियां लिख लिख करके भेजी कि हमने सतगुरु धनी श्री देवचंद जी को यहाँ पर देखा है, श्री महाराज के अंदर ही हमारे सतगुरु महाराज विराजमान है। सो पाती सब ठोरों को, और चारों तरफ बिहारी जी महाराज के पास और जहाँ जहाँ मेड़ते में जहाँ जहाँ सुंदर साथ थे सब जगह चिट्ठियां भेज दी। दही सबों पहुँचाए, चारों तरफ भेजी गई थी वे चिट्ठियां। जब इत से पीठ दई, और प्रेमदास जी से जब बातें होती थी नाग जी और संग जी, तो प्रेमदास जी ने कहा कि भाई
तुम दोनों तो मेरे से कहते हो कि हमें केवल गादी पर ईमान लेना चाहिए, और तुम श्री जी के सामने जाते हो तो ये कहते हो कि आपके अंदर हम सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को देखते हैं। तो इस तरह तुम दो तरफे बातें क्यों करते हो? प्रेमदास जी को इतना ईमान आ गया कि उसने कहा कि मैं तो अब बिहारी जी के पास नहीं जाऊंगा। नाग जी और संग जी दोनों चलते हैं। और आए किस लिए थे? इनका मुख्य कार्य था कि श्री जी की जागनी बढ़ती जा रही है, इनके साथ बहुत बड़ा दल तैयार हो गया है, पैसे की कमी तो पड़ती ही है। बिहारी जी महाराज को चर्चा आती नहीं थी, चढ़ावा आता नहीं, गद्दी का खर्चा कहाँ से चलाया जाए, इसलिए सोचा कि गद्दी का वास्ता दे करके, भले ही श्री जी को अलग कर दिया गया है हमारे द्वारा, आप उनको फिर मिलाना और सेवा के लिए संकेत करना। इसलिए श्री जी ने तो समझते ही थे, उन्होंने नाग जी और संग जी को बहुत अधिक धन राशि दे करके विदा किया। जब रास्ते में चले, जहाँ जहाँ सुंदर साथ के यहाँ मिलते थे तो कहते थे कि भाई नहीं, हम श्री जी के पास गए थे तो मजबूरी में तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि श्री जी के अंदर स्वयं सतगुरु धनी श्री देवचंद जी बैठे हैं, हमें तो केवल गादी के पति बिहारी जी पर ही ईमान रखना चाहिए। सुंदर साथ पूछते हैं कि भाई पाती तो आपकी लिखी हुई है, आपने कहा है कि हमें श्री देवचंद जी दिखाई पड़ते हैं मेहराज ठाकुर के अंदर, तो आप दो तरह की बातें क्यों करते हैं? आखिर एक दिन ये पहुंचते हैं बिहारी जी महाराज के पास। बिहारी जी महाराज के पास सूचना तो पहुंच ही गई थी, और इन्होंने भी जाकर कह दिया कि बिहारी जी महाराज आप मानिए या न मानिए, श्री महाराज के अंदर ही सतगुरु धनी श्री देवचंद जी बैठे हैं। ये बात बिहारी जी सुने तो अपनी गादी से उठ करके भाग गए। पीछे पीछे ये सारे सुंदर साथ दौड़े, जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे रहे बस्ती से दूर। 3 दिन तक उन्होंने कुछ भी खाना पीना नहीं किया, भूख उपवास बैठे रहे कि तुम्हारा ईमान जब मेहराज ठाकुर पर है तो मेरे पास क्यों आए हो, मुझे धाम का धनी क्यों कहते हो? जब गादी पर मैं बैठा हूं तो मेहराज ठाकुर को धाम धनी तुम घोषित करते हो, जब सतगुरु महाराज उनके अंदर विराजमान है तब तो धाम धनी वो हो गए, मेरे को खालिस गादी पर बैठा करके ये नाटक क्यों करते हो? फिर किसी तरह से प्रार्थना की गई, चरणों में बार बार मत्थे टेके गए कि नहीं धाम धनी आप हैं, हम चारों तरफ चिट्ठियां लिख लिख करके भेजेंगे कि केवल बिहारी जी पर ही ईमान लाया जाए, वही धाम के धनी हैं और सतगुरु महाराज के सुपुत्र हैं, इसलिए उनके सिवाय किसी पर ईमान नहीं लाना है। तब बिहारी जी अपना गुस्सा छोड़ करके फिर गादी पर विराजमान हुए। तब घेरे शैतान, तब किसी तरह से ये चलिए बस बसा करने लगा, बसबसा करने लगा, यानी दज्जाल ने उनके मन को हटा दिया था, छीन लिया ईमान, ईमान उनका छीन लिया था। साथ में जहां मिले हो गया, रास्ते में तहां बातें दुधल्या करें। नाग जी और संग जी जो भी मिले उन्होंने सबसे 2 तरह की बातें की। आगे चलो। सब कोई लगे पूछने, सब जब पूछते हैं तुम काहे जात फिरे, कि अब आप कहाँ जा रहे हो, पहले तो आपने कुछ पाती में लिख कर दिया, अब कुछ कह रहे हो। श्री देवचंद्र जी को हम देखे, श्री देवचंद जी महाराज को हमने कहाँ देखा है? श्री महाराज के अंदर बैठे उन मुकामो, श्री देवचंद जी तो महाराज के अंदर बैठे हुए हैं। एक दिन करन का, यह देख और सबको एक करने की शोभा उनको ही राज्य ने दी है, सौंपया उनको काम, ये काम उनको सौंप रखा है। 3 दिन तहां रहे, और 3 दिन तक वहां रहने के पश्चात बात काहू न सुने कान, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनता नहीं है। बड़ा दुख भया साथ में, और सुंदर साथ में इस बात से बहुत अधिक कष्ट हुआ। सुन के बात ईमान, ईमान की बात सुनकर रोहिल्ला खान की सराय में, अब श्री जी साहब रोहिल्ला खान की सराय में आते हैं।
बैठ किया विचार, सब सुंदर साथ से मिलकर विचार विमर्श किया जाता है हमको अब क्या करना, कि अब क्या करना है। हुक्म परवरदिगार, राज्य का जो हुक्म है उसके अनुसार क्या होगा। घरों रजवी खान के, अब सुंदर साथ रिजवी खान के यहाँ कई दिन घूमते फिरते हैं कि किसी भी तरह से बादशाह से मिलाप हो जाए। फिर दिन 10-20 10-20 दिन घूमते हैं चर्चा बात रसूल की, और जब मोहम्मद साहब की बातें होती हैं तो उसे किसी भी तरह की आशा नहीं रहती कि ये बादशाह से मिलाएगा। उम्मीद नहीं जगदीश, कोई भी आशा नहीं रहती। शेख निजाम के घरों, अब सुंदर साथ शेख निजाम के घर भी कुछ दिन तक 1 महीने तक घूमते रहते हैं, और जब सारी बातें होती हैं तो उससे भी कोई आशा नहीं होती। फिरते रहे मास 1 महीने तक घूमते रहते हैं, बाता को उतारने, और जो कुरान की सारी बातें की जाती हैं कहे दिखाई अनेक, तो उसने भी तरह तरह की बातें की गई उससे, लेकिन कोई भी फल नहीं निकला। जी कौन है? प्राणनाथ जी। मिर्जी कौन है? सुंदर साथ जी। यानी वार्तालाप के माध्यम से 22 प्रश्न तैयार किए गए होते हैं फारसी भाषा में, उसमें कुरान के सारे प्रश्नों का उत्तर होता है। उसको लेकर के पहले सुंदर साथ काफी जगह भटकते हैं कि किसी भी तरह से औरंगजेब तक 4 महीने तक सुंदर साथ वहां ठहरे होते हैं। चांदनी चौक में आए के, वहां सबको शक होने लगा कि भाई ये हिंद धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और कुरान की चर्चा करते हैं, तो ये हिंदू हैं तो कुरान क्यों पढ़ते हैं। मुसलमान सोचते हैं कि जब ये कुरान पढ़ते हैं तो धोती क्यों पहने हैं, तिलक क्यों लगाते हैं। न हिंदू ठहरने दे रहा है न मुसलमान ठहरने दे रहा है। वहां से चांदनी चौक में आते हैं, करने लगे विचार, और सब सुंदर साथ विचार करते हैं। कहाँ से ती आए के, वहां से आकर रहे हवेली दुली चंद के, दुली चंद की हवेली में ठहरते हैं। भया शोर शराबा होती ही, तो वहां शोर शराबा होने लगता है कि ये कहाँ के लोग हैं, समझ में नहीं आता कि हिंदुओं का वेश धारण किए हैं और कुरान पढ़ते हैं। हिंदू भी लड़ाई कर रहे हैं और मुसलमान भी लड़ाई कर रहे हैं। ये है दुनिया, सत्य को सुनाना नहीं चाहती। डरे उन हवेली से, तो जब काफी शोर शराबा हुआ, लोग पीछे पड़ गए, तो उस हवेली को भी छोड़ करके एक पेड़ के नीचे आकर के श्री जी सहित सब सुंदर साथ विचार विमर्श करते हैं। अब देखिए कैसे ये ब्रह्मलीला सारी दुनिया को अखंड करने के लिए, जो स्वयं अक्षरातीत एक मानव तन में बैठे हैं, उनको माया की ये दुनिया एक कमरा तक रहने को देने को तैयार नहीं है। हिंदू भी लड़ रहे हैं, मुसलमान भी लड़ रहे हैं। जिनकी भलाई के लिए वो तन गांव गांव शहर शहर घूम रहा है, उस दुनिया ने उनके लिए एक निवास तक नहीं दिया। बैठे जाए एक ठौर, सभी एकांत में एक स्थान पर विचार विमर्श करते हैं पेड़ के नीचे। करने लगे परियान, सब सुंदर साथ विचार करते हैं श्री जी साहब के साथ। अब कासिद भेजिए, अब किसको अब संदेश वाहक भेजा जाए, इनको दीजिए निशान। अब कुरान की सारी बातें इनको लिख करके अब भेजी जाए। बैठे एकांत एक ठौर, एक एकांत जगह लेकर के 5 किए समार, और 5 नलवे तैयार किए जाते हैं। उन 5 नलुओं में कुरान की सारी हकीकत बयान की जाती है। क़यामत के 7 निशानों का वर्णन होता है। क़यामत क्या है? कया खुदा में तावसी फरदा रोज क़यामत। क़यामत यानी वो ज्ञान जिसके आने से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिल जाए, उसको कहते हैं क़यामत का दिन आना। और मोहम्मद के पर्दे में होने के बाद 1 दिन के बाद अल्लाह ताला ने वायदा किया था कि वो क़यामत का समय आना है और मैं उस समय क़यामत के समय में आऊंगा। दुनिया के साल 1000 और खुदा का दिन 1
दुनिया के साल 100 और खुदा की रात्रि 1। यानी मोहम्मद साहब के पर्दे में होने के जब 1100 साल बीत जाएंगे तो वो क़यामत का समय होता है। मुसलमान इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी शरीयत इजाज़त नहीं देती कि किसी हिंदू के मुख से निकले हुए कुरान की बात को वो स्वीकार कर सकें। अब जो 5 नलवे तैयार किए जाते हैं, क़यामत के 7 निशानों का उसमें वर्णन होता है। क़यामत के 7 निशान कौन कौन से हैं? पहला है कि अजूज माजूज का प्रकट होना। दूसरा है दाबतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना। तीसरा है सूरज का पश्चिम में उगना। चौथा है गधे पर काने दज्जाल का सवार होना, काने दज्जाल का सवार होना। पांचवा है इसारू अल्लाह का आना। छठा है असराफिल का आना और सातवां है आखिरुल जमा इमाम मेहदी का प्रकट होना। अब इसकी व्याख्या समझिए, क्योंकि इन क़यामत के 7 निशानों के बारे में सारा इस्लामी जगत आज भी जानने के लिए प्रयासरत है, लेकिन तारतम ज्ञान के बिना कुरान के इन भेदों को कोई भी समझ नहीं सकता। आजूज माजूज क्या है? कुरान के 16वें पारे में आजूज माजूज का वर्णन है। आजूज कहा गया है 100 गज का, माजूज कहा गया है 1 गज का। और दूसरे शब्दों में कहा गया है कि आजूज माजूज एक फौज है जिनकी 4 लाख कौमें हैं। 3 इनकी फौजें हैं, साला, सुबा और ताबा। और ये अष्टधात की दीवार है जिसको ये चाटती रहती हैं और शाम तक इतनी चाट लेती हैं कि पतला कर देती हैं आजूज माजूज की फौज। लेकिन शाम को फिर सवेरे तक जैसी की तैसी वो दीवार बन जाती है। बातोनी महीना क्या है? साला, सुबह और तापा क्या है? 3 फौजें आजूज माजूज की, प्रातः, दोपहर और साय। आजूज क्या है? आजूज को 100 गज का कहा गया है, माजूज को 1 गज का। जब मनुष्य सो जाता है तो उसके मन की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं। बहुत करेगा तो सपना देखेगा, लेकिन जब दिन में होता है तो वो व्यक्ति न जाने 100 तरफ मन को घुमाता है, ये कर लें, ये कर लें। इसलिए दिन को आजूज कहते हैं, रात्रि को माजूज कहते हैं। दिन और रात्रि सबकी उम्र को हर लेते हैं। इसी तरह का कथानक हिंदू धर्म ग्रंथों में भी दिया गया है कि दिन और रात्रि रूपी 2, एक काले और एक सफेद 2 चूहे हैं जो एक पेड़ को काट रहे हैं। उस पेड़ पर मनुष्य बैठा है और वो पेड़ कुएं के अंदर है। जैसे जैसे जड़ को वो काटते जा रहे हैं उसकी उम्र खत्म होती जा रही है। एक ऐसा भी समय आएगा कि पेड़ की डाल तना कट जाएगा और उस मनुष्य को उस कुएं में गिरना पड़ेगा। कुएं में नीचे भयानक काला सर्प बैठा है। इंसान देख रहा है कि एक दिन कुएं में तू गिरेगा और सर्प तुझे डस लेगा। वो सोचता है कि मैं इस डाल से छलांग लगा करके बाहर निकल जाऊं, लेकिन देखता है कि ऊपर से शहद का रस टपक रहा है और वो रस इतना मीठा है कि उसको छोड़ करके जाने का मुंह त्याग नहीं पाता। वो रस क्या है? संसारिक सुख। यानी मनुष्य देखता है कि संसार में मेरी उम्र बीती जा रही है, लेकिन लौकिक सुखों का मुंह उसको बंधन में डाले रहता है। यही कथानक कुरान के अंदर है, आजूज माजूज का प्रकट होना। यानी ये वो समय, महाप्रलय का वो समय जिसके द्वारा सारी दुनिया विलीन महाप्रलय को प्राप्त हो जाएगी। अष्ट धातु की दीवार क्या है? जो 5 तत्व और त्रिगुणात्मक ये जो शरीर है अष्ट धातु है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसात मेदा प्रजायते मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जात शुक्र संभवति। और शुक्र के बाद 8वीं धातु है ओज। ये अष्ट धातु का शरीर है। इसकी उम्र को कौन खाते जा रहा है?
हर पल उम्र घटती जा रही है। दिन और रात्रि रूपी आजूज माजूज इसकी उम्र को समाप्त कर देते हैं। उसी तरह से इस ब्रह्मांड की उम्र भी समाप्त होती जा रही है। क़यामत के समय में जब अलौकिक ज्ञान उतरेगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाएगा। यह है आजूज माजूज। दूसरा है दावतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना। कुरान के 20वें पारे के अंदर दावतुल अर्ज जानवर का वर्णन है। ऐसा जानवर जिसका मुख तो इंसान का होगा, लेकिन छाती होगी शेर की, पीठ होगी गीदड़ की, आंखें होंगी सुअर की, कान होंगे हाथी के, और सिर पर पहाड़ी बैल की सींग लगी रहेगी। ऐसा विचित्र जानवर प्रकट होगा, कुरान में लिखा है। मौलवी लोग ये सोचते हैं कि क़यामत का समय हम तब मानेंगे जब इस तरह का जानवर दिखाई पड़ेगा, और ये तो सारे बातूनी मायने हैं। ज़ाहिरी चीजों से कुरान के आशय को समझा नहीं जा सकता। पहले ही कह दिया गया है कि उसका मुख इंसान का होगा, यानी क़यामत के समय में इंसान की फितरत जानवरों वाली हो जाएगी। पीठ गीदड़ का होने का तात्पर्य क्या है? जैसे आप देखते हैं शादी विवाह में फिजूल खर्ची जब करनी होती है, शान शौकत दिखानी होती है, तो लोग कितना खर्च करते हैं। बेतहाशा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और यदि धर्म के कार्य में कुछ खर्च करना पड़े तो कोई भी उसके लिए बहुत तेरा कम लोग तैयार नहीं होते। यानी मनुष्य क़यामत के समय में धर्म के कार्यों से पीठ चुराएगा, इसलिए उसको गीदड़ की पीठ वाला कहा गया है। शेर की छाती, इंसान का हृदय क़यामत के समय में इतना कठोर हो जाएगा कि उसके अंदर दया धर्म रहेगी ही नहीं। आपने देखा है, चौराहे पर किसी को कुछ हो जाए, कोई लेना देना किसी को रहता नहीं, मर रहा है मरने दो। और तो और आजकल परिवार के रिश्तों में भी कितनी खटास हो गई है। पड़ोसी मर गया है, उसके घर मातम मनाई जा रही है, लेकिन पड़ोस में खुशियां बनाई जा रही है। और अपने ही घर में भी पैसे के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं। फिर कितने कठोर हृदय से आज का मानव एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा है। यह है शेर की छाती हो जाना, यानी हृदय में क्रूरता ही क्रूरता हो जाना। आज का मनुष्य संवेदनशील नहीं है। दूसरों को मारने में उसको जरा भी झिझक नहीं होती। आप पेपर पढ़ते हैं, प्रतिदिन कैसी कैसी घटनाएं घटित होती हैं कि एक व्यक्ति अपने माता पिता को कभी कुल्हाड़ी से मार देता है, कभी 8 महीने की बच्ची को गला घोंट करके मार दिया जाता है। यानी जो पहले राक्षस भी जो पाप नहीं करते थे, आज का पढ़ा लिखा मानव पाप कर रहा है। यानी क्रूरता की सारी हदों को पार कर गया है। यह है शेर की छाती होना। मुर्गे की गर्दन होना। मुर्गे को आप जब भी देखिए, नीचे जब दाना भी चुगेगा तो बहुत जल्दी से अपनी चोंच नीचे करेगा, तुरंत उठा लेगा। यानी हमेशा उसमें अकड़ की प्रवृत्ति रहती है। क़यामत के समय में विनम्रता का अभाव रहेगा मनुष्यों के अंदर। वे बड़ों का सम्मान करना नहीं चाहेंगे। इसको कहते हैं मुर्गे की गर्दन का होना। हाथी के कान होना। हाथी के सामने कितनी भी प्रशंसा कीजिए वह उसको भूल जाएगा, लेकिन यदि आपने उसको गाली दे दी तो गाली को कभी भुला नहीं सकता। वो जीवन भर आपका पीछा करेगा। 2 साल के बाद भी आपको यदि पा जाएगा तो बदले लेने से चुकेगा नहीं। यानी मनुष्य की प्रवृत्ति क़यामत के समय में ऐसी हो जाएगी कि केवल बुरी बातों को सुनने में ही उसको चस्का लगेगा, अच्छी बातें उसे कभी भी भाएगी नहीं। ये है क़यामत के 7 निशानों में से दावतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना और सिर पर पहाड़ी बैल की सींग। जो पहाड़ी बैल होता है उसकी सींग में खाज होती रहती है। अपनी खाज मिटाने के लिए कभी झाड़ियों में सींग को रगड़ता है, कभी पेड़ की डालियों में। यानी उसको या तो किसी दूसरे पहाड़ी बैल से टक्कर लेने को मिले, यदि कोई लड़ने वाला नहीं मिलता है जोड़ का, तो वो झाड़ियों से और पेड़ों की टहनियों से अपनी सींग लड़ाता फिरेगा।
यानी क़यामत के समय में मनुष्य हमेशा विवाद प्रिय होगा। विवाद उसकी मानसिकता में, जहन में, रोम रोम में भरा होगा। ये है दावतुल अर्ज जानवर की पहचान और आंखें सुअर की। सुअर के सामने अच्छी चीजें रख दीजिए तो भी वो कम चाहत से खाएगा। और सुअर का भोजन आप लोग जानते ही हैं कितना गंदा होता है। गंदी चीजों में उसकी ज्यादा आसक्ति होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति क़यामत के समय में इतनी गंदी दृष्टि हो जाएगी कि आज जो भारतीय संस्कृति है जिसमें हम कल्पना भी उस युग की नहीं कर सकते। जब लक्ष्मण के सामने सीता के गले के हार रखे गए राम के द्वारा, तो लक्ष्मण ने मना कर दिया कि मैंने इनको देखा ही नहीं कभी। जब चरण कमल के आभूषण रखे हैं तो लक्ष्मण ने पहचान लिया कि ये सचमुच सीता के ही ये आभूषण है। राम ने कहा कि लक्ष्मण, इतने साल हो गए मेरे और सीता के साथ रहते रहते तुम गले का हार पहचान नहीं सके। लक्ष्मण का उत्तर होता है कि भ्राताश्री, मैंने कभी सीता माता के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। मैं तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए केवल चरणों के आभूषणों को ही देखा करता था। ये है हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें पराई नारी को माता समझकर सम्मान किया जाता है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आजकल टीवी पर भी कितने गंदे दृश्य दिखाए जाते हैं। नारी का तो सम्मान ही समाप्त हो चुका है। नारी भी अपनी गरिमा भुला चुकी है और पुरुष भी अपनी गरिमा भुला चुके हैं कि नारी के प्रति, पर नारी के प्रति हमें मातृ दृष्टि रखनी चाहिए। भारतीय संस्कृत का उद्घोष है, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येश लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यत स पंडिता। दूसरे के धन को मिट्टी के समान निरर्थक समझना और हर नारी को माता के समान समझना और अपने समान ही सभी प्राणियों को समझना कि ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, गरीब में, धनी में, बालक में, वृद्ध में, सब में एक चेतना है जिसमें ये प्रवृत्ति हो। समझ लेना चाहिए कि वही पंडित है, वही विवेकी है और वही सच्चा मानव है। अब ये दूसरा क़यामत का निशान जो दावतुल अर्ज जानवर के बारे में कहा गया है। तीसरा है सूरज का पश्चिम में उगना। सूरज के पश्चिम में उगने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले अरसे अजीम परम धाम का ज्ञान कुरान में उतरा, दूज के चांद के रूप में मोहम्मद साहब लेकर आए। इसलिए चूंकि कतेब की परंपरा में मुस्लिम समाज में परम धाम का ज्ञान आया, इस कारण वो पूरब की दिशा हो गई। और जब वक्त आखिरत को पारब्रह्म हिंदू तन में आएंगे तो उनके लिए वो पश्चिम की दिशा बन जाएगा, यानी विपरीत दिशा। इसलिए कुरान हदीसों में कहा है जब आखिरुल जमा इमाम मेहदी आएंगे तो पर्दे में आएंगे। मुसलमान सोचते हैं कि सचमुच में वो पर्दे में आएंगे क्योंकि उनकी मानसिकता ये है कि केवल नापाक तो हिंदू ही है, गैर मुस्लिम ही नापाक है और हम सबसे पाक कौम है। खुदा केवल पाक कौम में ही आएगा, केवल मुसलमानों में ही आएगा। उनको ये मालूम नहीं है कि खुदा किसी का बटा हुआ नहीं है, वो सबका है। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, चंद्रमा सारे संसार को प्रकाशित करता है। वैसे ही परमात्मा की ज्ञान दृष्टि में तो पृथ्वी जैसे असंख्य ब्रह्मांड है। यदि वो बट करके रहेगा, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग, क्रिश्चियनों का अलग, तो परमात्मा रहा ही नहीं। इसलिए पर्दा लिख्या वास्ते आवने हिंदू माहे, ये पढ़े इशारत समझत ना है। पर्दा आने का मतलब कि अब जो परब्रह्म आएंगे हिंदू तन में आएंगे और हिंदू तन में आने के बाद परम धाम का ज्ञान उनके द्वारा उतरा, इसलिए वो पश्चिम में माना गया। यानी मुस्लिम तन में पहले जो ज्ञान उतरा तो पूरब की दिशा, उसके विपरीत हिंदू तन में परब्रह्म को आना है परम धाम का ज्ञान लेकर, तो पश्चिम की दिशा में। लेकिन कहा गया है कि वो सूरज तो उगेगा पश्चिम में, लेकिन अंधेरा रहेगा, उससे प्रकाश नहीं मिलेगा। मुसलमान सोचते हैं कि सचमुच जब पश्चिम में सूरज उगे तब हम समझेंगे
कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी के रूप में आ गए। और बात किसके संदर्भ में कही गई है कि हिंदुओं के अंदर परब्रह्म प्रकटेंगे, मुसलमान शरीयत के कारण उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मार्फत का सूरज उगे होने के बाद भी मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा गया है कि पश्चिम में उगा हुआ सूरज अंधेरे वाला ही रहेगा, उसमें रोशनी नहीं होगी मुसलमानों के लिए। सब लाभ उठाएंगे लेकिन मुसलमानों को लाभ नहीं उठाने को मिल पाएगा, क्योंकि इनकी शरीयत इनको इजाजत नहीं देती। आज भी मुसलमान हैं, वाणी को पढ़ने के बाद पागल हो सकते हैं, लेकिन शरअ उनको इजाजत नहीं देती कि किसी हिंदुस्तानी भाषा में लिखे हुए ज्ञान को वो ग्रहण करें, और वो भी किसी हिंदू के तन से प्रस्फुटित ज्ञान को। और जो चौथा है क़यामत का निशान, कि गधे पर काना दज्जाल सवार होगा। काना किसको कहते हैं? जिसकी एक आंख हो एक आंख न हो। गधा क्या है? गधे की ऊंचाई बताई गई है कि गधा इतना लंबा है, ऊंचा है कि 7 समुद्रों का जल उसके घुटने तक आता है। कल्पना कीजिए कि जो कुरान में ये बात कही गई है कि 7 समुद्रों का पानी गधे के घुटने तक ही आता है, और कदाचित गधा गिर जाए तो उसके ऊपर बैठे हुआ दज्जाल भी गिर जाए, तब दुनिया कहां रहेगी? ये बातूनी मायने हैं। गद्दा बड़ा दज्जाल का गद्दा कितना है? इतना ऊंचा कि 14 लोक को पार करके निराकार को छू रहा है। आप इसका मायना समझ गए होंगे। दुनिया के जितने जीव हैं इनके अंदर बैठक किसकी है? इब्लीस की और अजाजिल की। कुरान का किस्सा है कि अल्लाह ताला को हुक्म हुआ अजाजिल को कि जो मैंने आदम का फरिश्ता बनाया है उसको सिजदा बजा। अजाजिल ने उनका फरमान नहीं माना, परिणाम उसको लानत लगी, और उस लानत के बदले वो अल्लाह ताला को पहचान नहीं कर पाएगा। सभी प्राणियों के अंदर इब्लीस की बैठक है। इब्लीस क्या है? मन। और सभी प्राणियों के अंदर चिदाभास के रूप में जो चैतन्य है, वो जीव है, वो अंश है नारायण का। मोह सागर में नारायण का प्रकटन हुआ है, और उस नारायण की नींद में ये सारी दुनिया बनी है। नींद टूटेगी तो सपना टूटेगा, सपना टूटेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक दुनिया चल रही है तब तक इस दुनिया के जीव निराकार नींद के परे क्या है, अखंड परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। और जब वक्त आखिरत को क़यामत के समय में परम धाम की रूहें इस नश्वर जगत में आएंगी, तो दुनिया के जीव मन के वशीभूत होने के कारण उनके अंदर बैठी हुई परम धाम की आत्माओं को और अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनको एक आंख का कहा गया है। काना दज्जाल गधे पर सवार है, यानी जीव सृष्टि आत्मिक ज्ञान से रहित होने के कारण परब्रह्म के स्वरूप को और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को पहचान नहीं सकेंगे। यह है चौथा निशान। 5वां इशारू अल्लाह यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का प्रकटन। 6ठा निशान असराफिल जागृत बुद्धि के फरिश्ते का प्रकटन, जो श्री देवचंद जी के अंदर विराजमान हुआ। एते दिन त्रैलोक में होते बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरे नौतन। और 7वां निशान इमाम मेहदी। इमाम कौन है? जो नेतृत्व करे। मेहदी कौन है? महामती। जिसको महामती प्राणनाथ कहते हैं उसी को कुरान की भाषा में इमाम मेहदी कहते हैं। आखिरुल जमा यानी वक्त आखिरत को, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथ में विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं, उसी को कुरान हदीसों में आखिरुल जमा इमाम मेहदी कहते हैं। ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व अक्षरातीत कर रहे हैं और उसी को कहते हैं इमामत करना। भेष भाषा के झगड़ों में सारा संसार उनकी पहचान नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार क़यामत के 7 निशानों की पहचान देते हुए 5 नलवे तैयार किए गए। फारसी भाषा में
किसी भी तरह से इन 5 नलुओं के द्वारा औरंगजेब तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और कांजी भाई को ये सेवा लगाई जाती है कि वही कांजी भाई जो पहले से जूनागढ़ में श्री जी साहब के साथ थे, और वही कांजी भाई जिन्होंने जेल में से श्री जी साहब को जबरन बाहर निकाला था बाईजुराज जी के कपड़े पहनाकर। यानी कांजी भाई की बहुत बड़ी सेवा। कांजी भाई उन नलुओं को ले लेकर औरंगजेब के एक एक अधिकारी के पास जाएंगे। कितना बड़ा साहस का काम है। सिर पर कफन बांधकर ही उस जमाने में ये कार्य किया जा सकता था, क्योंकि शरीयत की राह पर चलने वालों के लिए कोई दया धर्म नहीं हुआ करता था। जो औरंगजेब बादशाह अपने संगे बड़े भाई को दिल्ली में हाथी के पैर में घसीटवा कर मारा था, चौराहे पर खड़ा कराकर सिर कलम करवा दिया था, उस जमाने में ये आशा करना न्याय की बात कभी भी संभव नहीं थी। चलिए, एक नलुआ शेख इस्लाम पर, एक नलुआ काजी शेख इस्लाम पर, दूजा रजवी खान, और दूसरा रिजवी खान के ऊपर, तीसरा शेख निजाम पर, और तीसरा शेख निजाम के ऊपर। एक इनको होए पहचान, इसलिए कि किसी भी तरह से इनको पहचान हो जाए। चौथा आकिल खान को, और चौथा ये आकिल खान के ऊपर। पांचवा सीधी फौलाद, यही सीधी फौलाद है जिसने छत्रपति शिवाजी को भी गिरफ्तार कर लिया था बादशाह के दरबार में। ये कोतवाल था पूरे शहर का। खबर करो तुम इनको, और उसमें श्री जी की तरफ से कांजी भाई को आदेश था कि किसी भी तरह से ये 5 नलवे इनके पास पहुंचा दिए जाए। लिखी तुम्हारी बुनियाद, इसमें कुरान की सारी बातें संक्षेप में लिखी हैं। शेख निजाम बुलाए के, शेख निजाम के पास जब कांजी भाई ने नलवा दिया, पूछी हकीकत, तो सारी हकीकत पूछी कि बताओ तुमको किसने भेजिया, कि तुमको किसने भेजा है। लिख के दौर क़यामत, ये तो क़यामत के 7 निशानों की बात है, ये तो हम बात देखते हैं, लेकिन ये बात खुदा के सिवा तो कोई खोलता ही नहीं। ये बात किसने तुम्हारे को लिख करके दिया है। तुम जवाब दिया कांजे। कांजी भाई क्या जवाब देते हैं? हमको भेजा फकीर, एक फकीर पहाड़ पर बैठा है, उसने हमें भेजा है। सैयद मोहम्मद इबन इस्लाम, उनका नाम है सैयद मोहम्मद इबन इस्लाम, यानी इसका अर्थ होता है इस्लाम का प्रवर्तक। बैठा गो से एक तीर, वो पहाड़ पर एकांत में कहीं बैठा रहता है। मैं तो पेटार्थ हूँ, मुझे पैसा मिलना है चिट्ठियों को पहुंचाने के कारण, इसलिए मैं ये नलवा लेकर के आपके पास आया था। गया आकिल खान के यहाँ, और उसके पश्चात आकिल खान के यहाँ जाता है। उनकी इनकार, आकिल खान ने पढ़ने से भी मना कर दिया। ना मेरा नाम नलुए पर, आकिल खान का ये कहना है, आकिल का अर्थ होता है बिल्कुल जो बुद्धिमानता का सागर हो, लेकिन नाम तो बुद्धिमत्ता का सागर है, आकिल खान है, अकल कुछ भी नहीं। कहता है कि मेरा तो इसमें नाम है नहीं पाती पे, नलवे पर तो मैं क्यों इसको पढ़ूं। हुआ ना खबरदार, ये सावचेत नहीं हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये नलवे भेजे जा रहे हैं सावचेत करने के लिए कि वक्त आखिरत को खुद खुदा इमाम मेहदी के रूप में आए हैं। मुसलमानों, यदि तुम पहचान कर लेते हो तो तुम्हें इसका सवाब मिलेगा, तुम्हें अर्श अजीम की नियामतें मिलेंगी। लेकिन शरीयत के बंधन में फंसे हुए मुसलमान उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए स्वीकार नहीं करते। गया रजवी खान के, और उसके पश्चात वो रिजवी खान के यहाँ कांजी भाई जाते हैं। नलवा दिया हाथ में नलवा देते हैं। उनने खबर पूछी तिनकी, और रिजवी खान क्या पूछते हैं? कहते नलुए तेरे साथ, कि कितने नलुए हैं, क्या हमारे पास ही केवल है कि औरों के पास भी? वहां से ती चल के कांजी भाई ने कह दिया कि भाई शेख इस्लाम को भी दिया है, रिजवी खान को आपके पास तो लाया हूँ, सीधी पौलाद के पास भी है, शेख निजाम के पास भी है, यानी 5 नलवे हैं और 5 आप
के नाम बता दिए कांजी भाई ने। ये सीधी फौलाद के घर सीधी पौलाद के यहाँ पहुंचते हैं नलवा दिया हाथ में, और कांजी भाई जब नलवा देते हैं तो सीधी पौलाद क्या कहते हैं, सारी कही खबर, सारी पूछते हैं, सारी बात बता दी कांजी भाई ने कि ये 5 नलवे हैं, मैं आप 5 के पास लाया हूँ। जाए झुका शेख निजाम के, और उसके पश्चात शेख निजाम के पश्चात कुछ दिनों के बाद जाते हैं, मोहे देव जवाब, कुछ दिनों के बाद जाते हैं कि आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। तब जवाब इनने दिया, तब क्या शेख निजाम का जवाब होता है, ये काम नहीं सिताब, भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो नलवा है, हमारे लिए तो याफत है। क़यामत की दावत देना, ये कहना कि क़यामत आ गई है, ये तो अपने गले में मौत का फंदा लटकाना है, क्योंकि क़यामत के समय अल्लाह ताला को उतरना है अर्श अजीम का ज्ञान लेकर के, सारी दुनिया को अखंड बहिश्तों में मुक्ति मिलनी है। और मैं कैसे अकेले लिख दूं कि क़यामत की बात ये बिल्कुल सही है। यदि औरंगजेब ने पूछा, हमारे समझाने में कुछ त्रुटि हो गई, तब तो फांसी का फंदा हमारे गले में लटक जाएगा। गया काजी के घरे, अब काजी शेख इस्लाम के पास कांजी भाई जाते हैं किया जवाब तलब, और सारी बातें पूछते हैं। ना होवे काम एक मुझसे, काजी शेख इस्लाम कहते हैं कि भाई मैं अकेले कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। काजी शेख इस्लाम यानी पूरे देश का, जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज ने होता है, वैसे ही वो पद काजी शेख इस्लाम का था, पूरे देश का सबसे बड़ा काजी। लेकिन अकेले वो भी क़यामत के बारे में कुछ कहने से डर रहा है। ना होवे काम एक मुझसे, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मैं जवाब करूं अब, इसलिए मैं अकेले उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम 5 इकट्ठे मिलके, आकिल खान, रिजवी खान, शेख निजाम, शेख इस्लाम और सीधी पौलाद। एक न्यायाधीश है, एक राजगुरु है, एक सबसे बड़ा उस्ताद है जो सबको तालीम देता है, एक कोतवाल है। 5 अपने अपने क्षेत्र के सबसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, यानी पूरा इस्लामी शासन इन्हीं 5 की छत्र छाया में चल रहा है। बादशाह के बाद इन्हीं 5 का अधिकार है, लेकिन ये 5 कुछ भी कहने में अकेले डर रहे हैं। देवेंगे उत्तर, हम उत्तर दे देंगे, तब तुम फकीर को, तब आप फकीर को ये सूचना दे देना, जाए के दो खबर, ये बता देना। सीधी ने जवाब दिया, जब कांजी भाई सीधी पौलाद के पास पहुंचते हैं तो सीधी पौलाद कहते हैं कि भाई ये काम मौलवी मुल्ला का है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कुरान में क्या क्या लिखा है, मैं कोतवाल ठहरा, मारना पीटना ये सब काम मेरा होता है, मैं ये ज्ञान की झिकझिक में नहीं फंसा करता। ये काजी मुल्ला का काम, ये काम तो काजी मुल्लाओं का है, मैं क्या जानो कुरान की, मुझे कुरान के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। यदि मैंने लिख दिया और औरंगजेब ने कुछ पूछ दिया, क्योंकि औरंगजेब को तो पूरी कुरान कंठस्थ है, तो परिणाम मेरी नौकरी तो जाएगी ही, गर्दन पर तलवार भी लटक जाएगी कि मुसलमान होकर तुम्हें कुरान के बारे में जानकारी क्यों नहीं। हकीकत दीन इस्लाम, मुझे इस्लाम धर्म के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तब जवाब कांजी ने, तब कांजी भाई क्या कहते हैं, तुम खबर करो सुल्तान, हम तो इतना चाहते हैं कि ये बता दो कि कोई फकीर आपसे मिलना चाहता है, हमें मिलवा दो बस औरंगजेब बादशाह से, वो आप ही जवाब देवेंगे, और वो औरंगजेब से सारी बातें हो जाएंगी, आप केवल मिलवाने का कष्ट कीजिए। उन्हें सब पहचान, क्योंकि औरंगजेब तो बाट देख रहा है, परम धाम की सकुमार की आत्म उस तन के अंदर है। कहाँ से थी फेर के, वहां से चलकर गया रिजवी खान, रिजवी खान के पास कांजी भाई जाते हैं। कहाँ जाए जवाब को, जब जवाब मांगते हैं पुकार देव दीवान, कि आप तो बादशाह के दीवान हैं, आप उसका उत्तर दे दीजिए। तब जवाब इन दिया, तब रिजवी खान क्या जवाब देते हैं, क्या शादी करें हम, कि भाई तुम कहते हो कि हम
क़यामत की खुशी लेकर के आए हैं, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, ये तो मौत का संदेशा है। बादशाह को ये कहना कि क़यामत आ गई है, ये तो अपने ऊपर बहुत बड़ी समस्या मोल लेना है। आज ही क़यामत ले आया। अभी हमारी इच्छा थी कि हम दुनिया का सुख देखेंगे और तुम अभी क़यामत की संदेश लाए हो। इसका तात्पर्य ये है कि अब तो हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान लोगों के मन में ये धारणा बैठी है कि क़यामत का मतलब कि महाप्रलय हो जाना, जबकि वास्तविकता ये है कि क़यामत के समय में अल्लाह ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, सबको अर्शे अजीम का अलौकिक ज्ञान देंगे और उस हकीकत और मार्फत की राह चलाएंगे। जो हकीकत की राह पर चलकर सीधा बजा लेगा एक अल्लाह ताला पर, उसको 8 बहिश्तों में सुख मिलेगा, 8 बहिश्तों में उसका जीव अखंड हो जाएगा। लेकिन यह अखंड तो तभी होगा जब महाप्रलय होगा, यानी क़यामत के आने के बाद, अखंड ज्ञान के अवतरित होने के बाद सारी दुनिया का महाप्रलय हो जाएगा। इसी से मुसलमान डरते हैं कि अब तो हमें माया का कोई सुख मिलेगा नहीं। चाहिए मार्या तुम। अभी तो हमारी इच्छा थी कि संसार के तरह तरह के सुख देखते, लेकिन तुमने जो क़यामत का संदेश ला करके दे दिया है, इसके बदले तो तुम्हारी गर्दन पर तलवार मार देनी चाहिए। हम कछु कहते हैं और इसलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लिख दो 2 कलमे। कांजी भाई कहते हैं कि भाई आप नहीं लिख सकते तो इतना लिख करके दे दीजिए कि हम लिख कर देने में असमर्थ हैं। तो हम जाए फकीर पे। तो हम फकीर पर जाकर के जो अपना पारिश्रमिक है, इतने दिनों से हम भटक रहे हैं, वो पारिश्रमिक तो हम ले सकते हैं। रुजू होवे तिनसे। तो फकीर हमसे हमारा पारिश्रमिक वापस दे देगा, हम पेट भरने के काबिल हो जाएंगे। इन बात आजीज होए के। इस तरह से जब कांजी भाई परेशान हो गया इन 5 के पास घूमते फिरते, किसी ने एक शब्द भी लिख कर के नहीं दिया, क्योंकि देते हैं तो आफत और नहीं देते हैं तो कांची भाई तो उनके घर घर चक्कर लगा ही रहे हैं। आया पास श्रीराज जी के पास आते हैं, जवाब कोई न दे वही, और कहता है कि धामपत्नी 5 नलों का उत्तर देने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं है। बहुत फिरा इनका जो। मैं इस काम के लिए बहुत घुमा फिरा, कई दिन भटकता रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। श्री महामत कहें सुनो मोमिनो। अब महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये नलुओं की भी तक वे किस तरह से 5 बड़े अधिकारी जो पूरे भारत के इस्लामी साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी थे, न्याय के, शिक्षा के और प्रबंधन के और प्रशासन के, सबको पास भेजे जाते हैं, लेकिन कोई भी उसको देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये प्रसंग आपने सुना। अब कहो आगे परयान की। अब कैसे जाते हैं 12 मोमिन औरंगजेब के पास, वो सारा प्रसंग आगे सुनेंगे। कहो सो हकीकत। अब उसका बयान होगा कल। आप चपाई दुराई। श्री महामत कहे सुनो मोमिनो। श्री महामत कहे सुनो मोमिनो। ए नलुओं की भी तक। ए नलुओं की भी तक। अब कहो आगे परयान की। अब कहूँ आगे परयान की। कहो सो हकीकत। कहूँ सो हकीकत। कहो सो हकीकत। बोले श्री प्राणनाथ। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।